अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दो बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ। बट इन रिसर्चेज को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा करे एंड आप इन खुशियों की शुक्रगुजारी भी अदा कर सकें। एज एस्ट्रोलॉजर जो मेरी ड्यूटी थी वो, हालांकि ईद सीज़न चल रहा है, जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तकरीबन ईद का दूसरा दिन होगा, लेकिन उसके बावजूद ये इवेंट्स इतने बड़े हैं कि मेरी ये कोशिश रही कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। पहली खुशखबरी आपको 28 जुलाई को मिलेगी। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। ये बात यहाँ याद रखने की है एक्वेरियंस कि आपका 7th एंगल लीव हाउस कहलाता है और सूरज 2021 में अपने मैक्सिमम एंगल लीव एंगल पर ऑलरेडी मौजूद है। सूरज के यहाँ मौजूद होने से जो मरकरी उसे जाकर 28 जुलाई को ज्वाइन करेगा तो उसके रिजल्ट्स ट्रिपल इन देयर स्ट्रेंथ हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन आपकी लव साइड को रोशन कर देगा, आपका कम्युनिकेशन डील मेकिंग को मैक्सिमाइज कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपकी पीआर हाई हो जाएगी, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी बात सुनेंगे एंड आपके एजेंडा से या आपके मकासद से मुत्तफिक होने लगेंगे। आप ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अपनी राय से इत्तफाक करवा सकेंगे। मरकरी और सूरज की ये कम्बिनेशन रिश्तेदारी के मामलात को भी सॉल्व कर देगी। तो सिर्फ ख्वाहिशों पर नहीं चलेंगे आप, दिमागी जो कैलकुलेशंस हैं, मेरिट्स हैं, आप उनको भी चेक करें और अपने फ्लॉज को भी दूर कर सकेंगे। क्योंकि कमज़ोरी चल रही थी, आप गलत सोचते थे, शक करते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आपके अंदर अग्रेशन था, इरिटेशंस थी या खोखलापन था। सो अब सूरज और मरकरी के इकट्ठा होने से फ़हम व फरासत, अक्ल व जहानत, नॉलेज, परफॉर्मेंसेज, एक्यूरेसी, कैलकुलेशंस, प्लान्स प्रॉपर बनेंगे एंड प्लान्स फॉर द रिलेशंस, प्लान्स फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स, प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली, प्लान्स फॉर द मटीरियल अचीवमेंट, ये सब एक्यूरेट हो जाएंगे। सो मरकरी एंड मार्स ऑन देयर बेस्ट विद ट्रिपल स्ट्रेंथ, with easy and silky opportunities, high rewards, sudden gains। तो यहाँ तक ये पॉजिटिव है। एक चीज़ नेगेटिव भी है। 29 जुलाई को मार्स आपके 8th एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर वीनस भी ऑलरेडी है। सो मार्स और वीनस दोनों का नेगेटिव एंगल पर जाना किसी हद तक आपको सेहत की कमज़ोरियाँ लाएगा। वीनस की कमज़ोरियाँ तो आपको तंग नहीं करेंगी, क्योंकि वीनस अमूमी तौर पर रोमानवी कमज़ोरियाँ लाता है अगर वो नेगेटिव एंगल पर हो, लेकिन रोमानवी कमज़ोरियाँ सूरज के 7th एंगल पर आ जाने से रिकवर हो रही हैं, लिहाजा वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, लव लाइफ में एंड लाइफ पार्टनरशिप में। तो वीनस की कमज़ोरी तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, बट मार्स की कमज़ोरी आपके लिए जॉइंट पेन्स, स्टमक इश्यूज़, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स या फिर आपके यहाँ कुछ लेथार्जिकनेस ला सकती है। उसको आप एड्रेस कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर लाइफ स्टाइल, विद द हेल्प ऑफ योर विल, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स, विद द हेल्प ऑफ सम एक्स्ट्रा प्लान्स, सम एक्स्ट्रा एफिशिएंसीज। बट अगर फिर भी ना कर सकें तो एज अ एक्वेरियन ब्लू सफ़ायर तो आपने पहना ही हुआ है अपने रूलिंग प्लानट की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने के लिए। सैटर्न एज यू नो रेट्रोग्रेड है, तो ब्लू सफ़ायर उसका काउंटर डोर था। अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो ये मार्स की कमज़ोरी को भी वही रिकवर कर देगा। अगर आप सूरह शम्स पढ़ रहे हैं तो मार्स की कमज़ोरी को भी वही रिकवर कर देगी। अगर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, अगर वो आप पढ़ रहे हैं तो वो इन कमज़ोरियों को जो दीगर कमज़ोरियों के साथ हैं, इन न्यू कमज़ोरियों को भी दूर कर देगी एंड यू आर गोइंग गुड। अदरवाइज़ आपका माइंड, आपकी जो रिलेशंस, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कॉन्सेंट्रेशंस, आपका एग्ज़ाम, आपकी आइडिया मेकिंग, वो सब अच्छी फॉर्म में जा रही है। सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की तरफ तवज्जो दीजिए या उसे काउंटर कर दीजिए। एंड उसके लिए वो बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं ब्लू सफ़ायर होना। मैंने 19 साल में बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स इन्हीं रेमेडीज़ से रिकवर किए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कंप्लेंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते एक्वेरियंस, ईद का सीज़न चल रहा है, आप तवज्जो अपनी खुशियों की तरफ दीजिए। मेरी ड्यूटी थी एज अ प्रोफेशनल के जो इवेंट्स आ रहे हैं वो टाइम से पहले आपकी तरफ बयान आप तक पहुंचा दूं, वो रिसर्चेज आप तक पहुंचा दूं, ताकि उन इवेंट्स को आप सही तरीके से, जैसे ही ये ईद वेकेशन से फ़ारिग हों,
तो इन्जॉय कर सकें, अपनी कमियों को भी डील कर सकें एंड अपनी जो एबिलिटीज़, आपकी माइंड स्किल्स या आपकी लीडरशिप क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ में बदल रही हैं, इन्हें आप भरपूर तरीके से कैश करें। और मुझे उम्मीद है कि एक्वेरियंस आर डूइंग गुड, बिकॉज के उनके लिए ये टाइम वैसे ही अदरवाइज़ बहुत अच्छा चल रहा है दीगर प्लैनेट्स की सपोर्ट से भी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी कम बातों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझे होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा जो अगली वीडियो होगी, क्योंकि उस वक़्त हम लोग भी फ्री हो चुके होंगे इन सब इवेंट से, तो तफसीली बनाऊँगा एंड आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन किए जाएंगे उनके आंसर भी कर दूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।